हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन से हम लोगों का चैप्टर चल रहा है विधानमंडल। विधानमंडल के तहत हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था विधान परिषद। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं विधानसभा के बारे में। आइए बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा विधान परिषद था वो राज्य का उच्च सदन है और जो ये हमारा विधानसभा है ये निम्न सदन है। तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है, आइए पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसे कहते हैं निम्न सदन राज्य का निम्न सदन, और दूसरा पॉइंट इसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। यह सेम होता है, किससे रिलेटेड है आप लोगों को मैंने बताया था कि केंद्र में जिस तरह से लोकसभा होती है उसी तरह से यहाँ विधानसभा होती है, तो इसे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। ठीक, तो 2 पॉइंट इसके कंफर्म कर लीजिए कि इसे किस किस नाम से जानते हैं विधानसभा को। अब बात आती है कि विधानसभा की संरचना कैसे होती है। संरचना इसकी या गठन, विधानसभा की संरचना या गठन आप सबको पता है अनुच्छेद 170। यह पूरा विधानसभा हमारा अनुच्छेद 170 के तहत आता है। क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग 170 टिक करके आएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा तेज क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ही रिकवर कर लूं, इसलिए आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। अधिकतम सदस्य, इसमें जो अधिकतम सदस्य होंगे वो कितने हो सकते हैं, 500। और निम्नतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 60। बात आती है कैसे। यह एक विधानसभा के गठन के लिए यह निर्धारित किया गया है संविधान में कि अगर एक विधानसभा का गठन करना है तो वहां ज्यादा से ज्यादा 500 मेंबर्स होने चाहिए। बस 500 सीटें अगर हैं, अगर उससे ज्यादा होगी तो वहां दूसरे विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा। मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में 500 सीटें होनी चाहिए और कम से कम 60 होनी भी अनिवार्य है। अगर 60 भी नहीं होती है तो वहां पर भी विधानसभा नहीं निर्धारित की जा सकती। लेकिन अपवाद स्वरूप आपके 3 राज्य ऐसे हैं, 2 से 3 राज्य जहां इससे कम है। जैसे आप लोग गोवा को देख लीजिए और मिजोरम को देख लीजिए और सिक्किम। सबसे पहले देखेंगे अपवाद, यहां लिख के जहां से क्वेश्चन बनेगा वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपवाद में सबसे पहले हम लोग किसे लिखेंगे, सिक्किम। ठीक, सिक्किम हो गया, उसके बाद हमारा गोवा हो गया, उसके बाद मिजोरम। इनमें जो सीटों की संख्या है, सिक्किम में है 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। तो ये हो गए हमारे सबसे कम। और देखेंगे कि टॉप 5 कौन कौन से हैं, कि टॉप 5 सबसे ज्यादा आप सबको पता है कि जो सीटों का निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राष्ट्र में पाई जाती है, सॉरी स्टेट में, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे। देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403। और दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, पश्चिम बंगाल आता है, हाँ वेस्ट बंगाल, इसे पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी सीटें हैं, 294, 294 सीटें कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तीसरे पर आता है हमारा महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल सीटें कितनी हैं, 288, 288। और चौथे पे हमारा आता है GJ, गुजरात। गुजरात में कितनी सीटें हैं हमारी, 243, 243। ऐसे करके लिखिए 243। और उसके बाद हमारा आता है कौन सा, तमिलनाडु, TN। इसमें कितनी है, 234। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के निकलता है। पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कौन से राज्य में है, तो हमारी है उत्तर प्रदेश में। दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर गुजरात, 5वें पर तमिलनाडु। देखिए याद करने की ट्रिक, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ 403। उसके बाद कहां पर आती है हमारी
वेस्ट बंगाल में सीट आती है 294 और उसके बाद महाराष्ट्र में 288, उत्तर प्रदेश 403, वेस्ट बंगाल 294, उसके बाद महाराष्ट्र 288, फिर गुजरात में 243 और गुजरात के बाद कौन सा आया हमारा तमिलनाडु में 234। इसे याद करने के तरीका गुजरात में 243, 243 यहाँ है, यहाँ 234 है, इसे आप लोग उल्टा कर देंगे तो गुजरात और तमिलनाडु की चीजें याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी संरचना से रिलेटेड जितना पॉइंट था आप लोगों ने देख लिया। आइए अब हम लोग बात करेंगे योग्यता की। ठीक, इसमें से अभी एक पॉइंट रह जाता है, मैं यहां लिख देता हूं कि अनुच्छेद 333 के तहत क्या किया जाता है कि अनुच्छेद 333 में संरचना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त कर सकता है। ठीक, एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय सदस्य को, जो पहले अंग्रेज थे और अब भारत में ही निवास करते हैं और भारतीय हैं, वहां से राज्यपाल एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है विधानसभा में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, ये जरूर याद रखिएगा। अपवाद स्वरूप ये और टॉप 5 जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें याद कर लिए होंगे या नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए अब बात करते हैं हम लोग किसकी योग्यता की। योग्यता के लिए हम लोग देखेंगे घिसा पीटा चीजें है उसमें, जैसे हर बार जिनकी हम लोग योग्यता देखते हैं सब में यह चीज मिलती है। आइए योग्यता के बारे में बात करेंगे। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, योग्यता का जो अनुच्छेद है हमारा कितना है 173। इसमें कितने पॉइंट बनते हैं 4 पॉइंट। कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को याद हो गया होगा, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कितने, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है इसमें एज से रिलेटेड चीजें हैं, तो वह 25 ईयर्स की 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब 25 वर्ष का हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद सब जानते हैं आप लोग कि सरकारी नौकरी। ठीक, उसके बाद आता है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, ये हर इंसान का मतलब हर जितनी पोस्ट है हमारी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपका मान लीजिए लोकसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेंगे। सिर्फ एज में भी चेंज होता है, तो एज आप लोग बस याद रखा करिए, ये चीजें याद हो जाएंगी। वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, तो योग्यता के तहत इतनी सारी चीजें आ गई। मानसिक स्थिति उसकी सही होनी चाहिए, उसी का मतलब है कि पागल ना हो। तो योग्यता हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन करें। फिर बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। आज बहुत तेजी से हम लोग क्लास को में सारी चीजें कवर करेंगे। कार्यकाल आता है 172। आप सबको पता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वह विधानसभा का चुनाव हर वर्ष हर 5वें वर्ष पर होता है। तो सामान्य तौर पर यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे राज्यपाल को राज्य में यह शक्ति दे दी गई है कि वह इसका विघटन कर सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। भंग नहीं कर सकता है, और किसकी सिफारिश पर वह भंग करेगा? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, अनुच्छेद कौन सा हमारा 172। इसी तरह के अनुच्छेद आप लोगों को विधान परिषद में भी मिलेंगे, विधानमंडल का ही है। अब ये जो कार्यकाल है इसमें आप यहाँ क्या करके कोष्टक लगा के लिख सकते हैं कि विधानमंडल का कार्यकाल। विधानमंडल में भी अगर कार्यकाल पूछेगा तो अनुच्छेद 172 नियुक्ति पूछेगा, जो इसमें है वही विधानमंडल में भी है। ठीक, तो कार्यकाल में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक, सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है, और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, यहां से क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे
5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद को अगर ऐसा लगता है कि जो विधानसभा चल रही है इसे भंग कर देना चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वह राज्यपाल से अनुरोध करेगा, सिफारिश करेगा, तो राज्यपाल उसे भंग कर देगा 5 साल के पहले भी। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो हर में आप लोगों को मिलता है कि आपातकाल के समय, और ये कौन सा आपातकाल है हमारा? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 वाला, न कि राष्ट्रपति शासन। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, आप सब जानते हैं। कौन कौन सा आपातकाल होता है? हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है हमारा राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन का 356, और आपातकाल उसका वित्तीय आपातकाल 360। तो यहां हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। हम लोगों ने देखा था लोकसभा में कि जब आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, वो रुकता नहीं है। अगर ये आपका चलता रह गया राष्ट्रीय आपातकाल, तो लोकसभा का जो था हमारा कार्यकाल वह हर 1 साल बाद 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है विधानसभा के लिए? राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए, ठीक है, बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि दिसंबर में क्या हो रहा है, विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और दिसंबर में ही लग गया राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे ही यहां खत्म हुआ राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आगे चल के मान लीजिए कि दिसंबर में लगा, क्या खत्म हुआ, विधानसभा का क्या कार्यकाल खत्म हुआ, और इसी समय राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। और यह राष्ट्रीय आपातकाल जो है दिसंबर में लगा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, मान लीजिए 2 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या हुआ, हटा दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल। जो समस्याएं थी वह साल हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 महीने बाद हट गया और ये 1 साल के लिए लगाया गया तो 1 साल तक चलेगा, नहीं, यह उसके बाद भंग कर दिया जाएगा। जो 1 साल के लिए प्रावधान किया गया था उसमें जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल हटेगा, इसे भी हटाकर फिर से नया चुनाव करके नई विधानसभा गठित कर दी जाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे किसकी? शपथ की, कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो शपथ कैसे लेते हैं। कहाँ के? विधानसभा के सदस्य शपथ कैसे लेंगे? अनुच्छेद 188 के तहत शपथ ये लोग लेंगे किसके सामने? राज्यपाल के सामने। सॉरी, राज्यपाल या उसके द्वारा, अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा, अगर राज्यपाल नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक। और एक आप लोग क्या करिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि राज्यपाल क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर का चयन करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? सदस्यों को क्या करता है? दिलाता है शपथ, ठीक है। राज्यपाल सामान्य तौर पर पूछ सकता है, ये सामान्य तौर पर प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को दिलाएगा। ठीक है, तो शपथ से संबंधित यह चीज थी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रोटेम स्पीकर वह होता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है, और यह प्रोटेम स्पीकर किसके लिए? जो यहाँ के सदस्य होंगे, सॉरी संविधान सभा के, इन्हें क्या कराएगा? शपथ दिलाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग गणपूर्ति अथवा कोरम, यही लिख लेते हैं। 188 हो गया, अब 189।
गणपूर्ति अथवा कोरम। गणपूर्ति अथवा कोरम किसे कहते हैं? सदस्यों की वह संख्या जो निम्नतम सदन में होनी ही चाहिए, कि इतने मेंबर्स हैं तो सदन कार्य अपना कर सकता है। तो यहां क्या होती है? विधानसभा सदस्यों का 1/10वां भाग या 10 सदस्य, इनमें से जो ज्यादा हो। बात करूंगा, देखिए विधानसभा में यह निर्धारित किया गया कि इसकी जो गणपूर्ति है कम से कम 10 सदस्यों द्वारा यह निर्धारित की जाएगी। अगर 10 सदस्य हैं सदन में तो वह अपनी कार्यभार को चालू रखेगा, वह अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन यह निर्धारित किया गया है कि अगर सबसे पहले जितने मेंबर्स हैं उसका 10%, मान लीजिए कि पूरे सदन में केवल 60 मेंबर हैं तो उसके 10% कितने हुए? 6 हुए, तब वो वैलिड नहीं होगा। तब 10, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए या फिर उसका 10वां भाग, इन दोनों में से जो ज्यादा हो वह वैलिड होगा, उसके तहत इसका कार्यभार किया जाएगा, इतने कम सदस्यों पर भी। तो गणपूर्ति भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लोकसभा और विधान परिषद में देखा था, उसी तरह से अब यहां देखेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किसके? विधानसभा के। बहुत इंटरेस्टिंग है, फैक्ट ऐसे ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को देख या सुनकर लिख कर हैरानी होगी कि कहां से ये सारे फैक्ट ऐसे आते हैं, एकदम इजी वे में। बुक पढ़ने जाएंगे बहुत लेंदी दिया होगा, उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। इसमें आते हैं तो इसका जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है कौन सा? 178। ठीक, 178 में कहा गया है कि विधानसभा के जो सदस्य होंगे, जैसे आप लोगों ने विधान परिषद में देखा था अनुच्छेद 82 के तहत कि विधानसभा के जो सदस्य होते, विधान परिषद के जो सदस्य होते थे अपने बीच से ही अध्यक्ष का नियुक्ति करते थे। इसी तरह से अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने बीच से ही, कहां से? मतलब अपने बीच से, अपने ही सदन से, विधानसभा से ही, अपने बीच से ही अध्यक्ष चुन सकते हैं। ठीक, अध्यक्ष चुन सकते हैं। कौन? जो विधानसभा के मेंबर्स हैं वो अपने बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकते हैं। और ये जो अध्यक्ष महोदय होंगे इनका जो कार्यकाल होगा क्या होगा? सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट थे, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करते हैं पद की रिक्तता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। आइए बात करते हैं। 178 आप लोगों ने देखा, अब देखेंगे हम लोग 179। 179 के तहत क्या कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता, पद की रिक्तता या त्याग पत्र, सारी कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि पद की रिक्तता कैसे होती है या त्याग पत्र इन्हें क्यों देना पड़ता है, और उसके बाद क्या इनका निष्कासन कैसे होता है, इन्हें हटाया भी जा सकता है। यह प्रावधान किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 179 के तहत कहा गया है। तो इसके तहत जो हमारा पहला प्रावधान है कि अगर विधानसभा के, आप सब जानते हैं, अभी ऊपर देखें कि इनकी जो नियुक्ति होती है अध्यक्षों की, यहाँ कहां से होती है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विधानसभा के सदस्य ही अपने बीच से चुनते हैं। तो अगर आप लोग बताइए, विधानसभा के सदस्य हैं ये और उसी के अध्यक्ष हैं, अगर इनकी सदस्यता ही भंग हो जाए तो ये तो अध्यक्ष के पद पर भी नहीं रह सकते, वहां से भी हटा दिए जाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट निकल के आता है कि अगर विधानसभा की सदस्यता भंग होने पर, मतलब विधानसभा की सदस्यता चली जाने पर, ठीक, इनका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि ये अपनी इच्छा से
अपनी इच्छा से क्या करें, त्याग पत्र दें। अपनी इच्छा से त्याग पत्र देने पर। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट हमारा इंटरेस्टिंग है कि विधानसभा में प्रस्ताव लाकर, जैसे विधान परिषद में हम लोगों ने देखा था कि विधान परिषद में प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जा सकता है। इसी तरह से विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बहुमत से या बहुमत द्वारा, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बहुमत द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। एक पॉइंट आप लोग नोट करके लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, याद भी करवाऊंगा मैं, सॉरी नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, अगर विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा भंग होने पर भी इसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और यह भंग हो गई, लेकिन जब तक नई विधानसभा गठित होकर नहीं आएगी, सॉरी जो इसके अध्यक्ष होंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे। फैक्ट क्या निकल के आता है, विधानसभा के भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, बने रहेंगे का मतलब है कि अगर इसका विघटन हो गया, विधानसभा क्या हो गई, विघटित हो गई, यहां से सारे प्रावधान हटा दिए गए, सारे मेंबर्स हट गए, इसका विघटन हो गया, फिर भी जो अध्यक्ष हैं वह अपने पद पर बने रहेंगे जब तक क्या नहीं होगा, जब तक नई विधानसभा न आ जाए। ठीक, जब तक नई विधानसभा का गठन न हो जाए। एक एक पॉइंट लिखता हूं, आप लोगों को कुछ भी अलग से नहीं डालना पड़ेगा, इसे आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे होंगे, और गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। मैं आप लोगों को यूपीएससी का नोट्स बनवा रहा हूं, इतना आप लोग हमेशा याद रख के तभी पढ़ाई किया करिए। ये जो नोट्स मैं बनवा रहा हूं यूपीएससी लेवल का है, तो आप लोग इसमें से देखेंगे तो एसएससी, बैंक, रेलवे आपके सारे इसी में कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसके कार्य और शक्तियों के बारे में। इसके कार्य और शक्तियों को कई भागों में बांट कर देखा गया है, सॉरी, तो उसे हम लोग अलग अलग बांट कर देखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप लोग एक काम किया करिए कि आपके जो नए नए दोस्त हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है कि जो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, खास करके इकोनॉमिक दृष्टि से, मतलब कि जिनकी इनकम कम होती है फैमिली में और वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आजकल जो बाजार फैला हुआ है कोचिंगों का, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ फ्री में एक प्लेटफॉर्म चालू किया है, सिर्फ आप लोगों के सहयोग के लिए। 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं, आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो बड़ी खुशी मिलती है आप लोगों का रिस्पांस देके। इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए, चैनल को शेयर करते रहिए। आइए बात करते हैं हम लोग कार्य और शक्तियों के बारे में। कार्य और शक्तियां किसकी, विधानसभा की कार्य और शक्तियां। देखिए इसमें पहले 2 फैक्ट निकल के आते हैं कार्य और शक्तियों के तहत। राज्यों में आप सबको पता है कि जो विधान परिषद होती है और एक होता है विधानसभा। हर राज्य में ये जो विधानसभा है ये तो भाई कंपलसरी है, ये हर राज्य में होगी ही होगी, लेकिन जो विधान परिषद है यह क्या है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है कि राज्य इसे रख सकता है या नहीं रख सकता है। अगर राज्य की इच्छा है तो विधान परिषद को रख सकता है, अगर इच्छा नहीं है तो वह इसे नहीं रख सकता है। अगर पहले से भी विधान परिषद राज्य में है
तो उसे वह हटा भी सकता है, नहीं है तो नहीं भी ला सकता है। उसके लिए कल का वीडियो आप लोग देखिए, विधान परिषद स्पेशल वीडियो था, तो उसमें हम लोगों ने पूरी बात ही विधान परिषद पर की थी। तो वो सारी चीजें बतानी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं, आप लोग देख चुके होंगे, आप लोगों को पता होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ मैं क्यों दोनों लिखा हूँ कि कार्य और जो शक्तियां हैं विधानमंडल की, ये दोनों विधानमंडल के भाग हैं। विधानमंडल के 3 स्तंभ आप सब जानते हैं, आपका राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। यह आपके कुल 7 राज्यों में थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वहां की विधान परिषद भंग हो गई है। अब आप लोग इसका आंसर हमेशा यही टिक करेंगे 6। अब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि छोटे एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर बनेगा कि वर्तमान में पूरे भारत में कितने विधान परिषद हैं, कितने स्टेट में विधान परिषद हैं, और उस ऑप्शनल में 6 जरूर दिया रहेगा ऑप्शन में, 7 और 6 दोनों। तो आप लोग जो रट्टा मारे हुए हैं पहले से 7, उसे आप लोग क्या करिए, गलत काट दीजिए, ठीक। आप लोग 6 मार्क करके आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हट गया है। और वो 6 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र, और उसके बाद कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 6 राज्यों में इस समय है। देखिए मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो कार्य और शक्तियां विधानमंडल की हैं, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, सारी कार्य और शक्तियां विधानसभा को प्राप्त होती हैं। लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद है, उस पर भी वरीयता किसे दी जाती है, हमेशा विधानसभा को। क्यों? क्योंकि यह आपका लोकप्रिय सदन है। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, और यहाँ जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के ही 1/3 मेंबर इसमें जाते हैं विधान परिषद में। तो इस वजह से ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अगर केवल विधानसभा है तो सारी शक्तियां विधानसभा को प्राप्त होंगी, अगर विधान परिषद भी है तो दोनों में वरीयता इसे ही दी जाएगी। अब बात करते हैं विधायी शक्तियां, शक्तियों को बांट के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विधायी शक्तियां, अब याद करिए अनुसूची 7, जो अनुसूची वाला चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग देखिएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आप लोगों को क्रमवार मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अनुसूची 7वीं क्या कहती है कि उसमें अनुसूचियों के बारे में बात की गई है, ठीक। कौन कौन सी, राज्य सूची और आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र अपना क्या करेगा, जो इनमें विषय रखे जाते हैं कि उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो आपके संघ सूची में उस पर केंद्र बनाएगा, जो राज्य सूची है उस पर राज्य अपना अधिकार रखेगा, उन विषयों पर कानून बनाएगा। और जो समवर्ती सूची है वह दोनों के लिए है, ठीक। उसमें 26 विषय रखे गए हैं, वह दोनों के लिए है, और उन दोनों पर समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर आपका राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। तो उसके लिए जो विधायी शक्तियां हैं, तो इसमें क्या शक्ति दी गई है विधानसभा को कि राज्य सूची, यहां से लिखते हैं ज्यादा बेटर होगा, राज्य सूची। देखिए कोई भी चीज बताने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका बता देता हूं, या संवैधानिक लैंग्वेज में चीजें बता देता हूं कि कौन सी चीज कहां पर दी गई है। इसलिए कि भी मैं लिख देता कि संवैधान, राज्य सूची और समवर्ती सूची आप लोग समझते ही नहीं कि यह क्या है। तो आइए देखते हैं कि राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक। किसका है, विधायी शक्तियों के तहत आता है कि जो हमारी राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इस पर कानून कौन बनाएगा, विधानसभा कानून का निर्माण करेगी, ठीक। एक फैक्ट और आता है कि धन विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो धन विधेयक है वह केवल कहां पेश होगा, आपके विधानसभा में। सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा, फिर विधान परिषद से उसे क्या होगी, अनुमति दी जाएगी, जो राज्य का है, ठीक। आइए देखते हैं। अब हमारी हो गई कौन सी, विधायी शक्ति। अब आती है वित्तीय शक्ति। कौन सी, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का प्रावधान क्या है, यह राज्य की वित्तीय शक्ति है विधानसभा के अंतर्गत,
क्या क्या शक्तियां दी गई हैं इसमें कि जो हमारा क्या होगा, राज्य के वित्त पर जो नियंत्रण होगा वह किसका होगा, इसी का होगा। ठीक, आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। राज्य के वित्त पर नियंत्रण किसका, विधानसभा का। बात आती है धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा पहले विधानसभा में पेश होगा। ठीक, तो इतने फैक्ट थे। एक दो फैक्ट और है हमारे वित्तीय शक्तियों से। कौन से? सबसे पहले बजट हर वर्ष का वार्षिक वित्तीय बजट कहां पेश होगा, हमारे विधानसभा में ही पेश होगा। जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, राज्य के टैक्स बिना विधानसभा की अनुमति के नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, बिना विधानसभा की अनुमति के नहीं लगाए जा सकते जितने भी टैक्स होते हैं राज्य के। अब जो राज्य का संचित निधि है उस पर उसका भी खर्चा कोई नहीं कर सकता, किसके अलावा, विधानसभा के अलावा। इतने सारे फैक्ट थे। आइए कार्यपालिका देखेंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक, चीजें इजी है, इजी तौर पर लीजिए। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका के तहत क्या क्या आता है आपके राज्य में। कार्यपालिका के तहत क्या आता है, मंत्री परिषद। तो क्या प्रावधान किया गया है, विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूरा नियंत्रण होगा। विधानसभा का मंत्री परिषद पर, ये कौन सा मंत्री परिषद है, राज्य का मंत्री परिषद। विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूरा नियंत्रण होगा। ठीक, अब बात आती है अविश्वास प्रस्ताव की। जैसे आप लोगों ने कहां देखा था, लोकसभा में देखा था। यहां भी क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ये बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किसके विरोध में कौन लाता है। देखिए, जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके विरोध में लाया जाता है। किसके तहत, जो उसका विपक्षी दल होता है वह लाता है अविश्वास प्रस्ताव। गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपना विश्वास मत हासिल करिए, आप अवैध तरीके से शासन कर रहे हैं, आपसे आपके ही एमएलए या विधायक संतुष्ट नहीं है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसमें अगर बहुमत सिद्ध कर लिए सरकार जिनकी है तो उनकी सरकार बच जाती है और न सरकार गिर जाती है, फिर से चुनाव होता है। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है कहां, विधानसभा में। अब बात आती है चुनाव संबंधी अधिकार कि विधानसभा किस किस चुनाव में भाग ले सकती है। चुनाव संबंधी अधिकार, यह जो अधिकार है हमारा, आप लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी विधानसभा के लोग वोट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो विधान परिषद में मेंबर जाते हैं उसमें भी क्या करता है, विधानसभा के मेंबर क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक, राज्यसभा में भी करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति में पर भी ये करते हैं। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा आता है क्या, राज्यसभा के सदस्य। कहां, यहां से भी जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, यहीं से जाते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उसके बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य।
यही लिख लेते हैं। विधान परिषद के 1/3 1/3 सदस्य। तो इतनी सारी चीजें विधानसभा से संबंधित थी। आइए इसे हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं चुनाव संबंधी अधिकार को। क्यों? क्योंकि पूछता है कि विधानसभा किस किस चुनाव में भाग ले सकती है। तो सबसे पहले यह क्या करेगी, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। आप लोग पढ़े थे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, इसका भी अलग से वीडियो आया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भी भाग ले सकते हैं ये लोग। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें भी विधानसभा का भाग होता है। विधानसभा के मेंबर भी राज्यसभा में जाते हैं। तीसरा आता है कि जो अभी हम लोगों ने देखा कि विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कहां से होती है, हमारे यहीं से होती है, उसी सदन से, विधानसभा से ही। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 मेंबर्स जो होते हैं विधानसभा में जाते हैं। विधानसभा के 1/3 मेंबर जाते हैं वहां। ये चीज आप लोग मत भूलिएगा कि ऐसा करके देखिए कि जो कल विधानसभा का हम लोगों ने क्या देखा था, गठन देखा था, तो उसमें देखा था कि 1/6 1/3 1/3 और 1/12 1/12। ये क्या है, विधानसभा का चयन है कि इसका चुनाव कैसे होगा। तो जो 1/6 थे यह कौन करता था, राज्यपाल करता था। 1/3 हम लोगों ने कहां से पढ़ा था कि विधानसभा से आते हैं। विधानसभा के मेंबर 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और जो 1/3 और थे ये कहां से, आपके नगर पालिका और कार्यपालिका के तहत आते थे, जिला बोर्डों से। 1/12 अध्यापक जो 3 वर्ष से कार्यरत हैं उस राज्य में वो करते थे। और 1/12 जो स्नातक होते थे 3 वर्ष के वो करते थे। तो मैंने ये क्यों बताया आप लोगों को कि ये 5 प्रावधान, इसी में से एक जो है हमारा ये है, ठीक, कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं या यहाँ से भेजे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेंबर्स चुनाव में खड़े होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो क्या होते हैं, हार जाते हैं, उन्हें पूर्ण मतदान नहीं मिल पाता। तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें चुन के विधान परिषद में रख देते हैं। तो इस तरह से विधानसभा से संबंधित जितने फैक्ट हम लोगों ने आज कवर किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, कार्यपालिका की हम लोग पहले बात करते। विधायिका आज हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। एक टॉपिक बचा है राज्यपाल विधायिका के तहत। तो ये जो राज्यपाल है कल हम लोग इसे देखेंगे और इसके तहत क्या करेंगे कि सबसे पहले कार्यपालिका के तहत हम लोगों ने देखा था केंद्र के बारे में। केंद्र के तहत जितनी भी कार्यपालिका शक्ति थी आपकी, कौन कौन से थे, एक थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और उसके तहत मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति, सब हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन राज्य की जो थी, राज्य में आपके कौन कौन से आते हैं कार्यपालिका में, राज्य के तहत सबसे पहले राज्यपाल, और उसके बाद सीएम, और उसके बाद मंत्री परिषद। तो 3 दिन अभी और चलेगा, उसके बाद कार्यपालिका भी खत्म हो जाएगा। अब जो अगला वीडियो आएगा राज्यपाल का आएगा, उसके बाद सीएम, फिर उसके बाद मंत्री परिषद हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात हम लोग शुरू करेंगे न्यायपालिका। ठीक, तो न्यायपालिका में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब चीजों की बात हम लोग करेंगे। तो एक तरह से हम लोग देखें तो 40% हम लोगों का पॉलिटी का सिलेबस कवर हो चुका है। आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक, तो अब ज्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए, आराम से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।